हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। कैसे आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। तो जैसे कि हम अपनी जो हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसका पार्ट 1 कर चुके हैं, उसके बारे में हम जान चुके हैं कि वो होता क्या है। इसका पहले नाम था मेंटल रिटार्डेशन, लेकिन अब इसको क्या है, हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो बच्चे हैं वो क्या है, लेबल करें किसी को। तो इसकी हिस्ट्री थी, जो साइन एंड सिम्टम्स थे और जिसकी क्लासिफिकेशन थी, उसके बारे में हम क्या है पढ़ चुके हैं। आज हम जानेंगे इसके टाइप्स के बारे में, इसके लेवल एंड स्पॉट्स के बारे में, और इसके कॉजेज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में क्या हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। टाइप्स, ये कितने टाइप्स के होते हैं? जो हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ना, उसको क्या है, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन सा? एक तो है सिंड्रोमिक आईटी, सिंड्रोमिक आईटी, और दूसरा है नॉन सिंड्रोमिक आईटी। अब सिंड्रोमिक आईटी कौन सी होती है? सिंड्रोमिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इसको क्या, जब हमें किसी और जो मेडिकल इश्यू की वजह से या सिचुएशन थी कोई भी, उसकी वजह से जब हमें ये डिसेबिलिटी होती है तो उसको हम सिंड्रोमिक डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि साउंड एग्जांपल है इसके, ये अदर मेडिकल किसकी वजह से होती है? ये अदर मेडिकल सिचुएशन की वजह से होती है, तो उसको बोलते हैं सिंड्रोमिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जैसे डाउन सिंड्रोम है, फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जो हमारा क्रोमोसोम्स होते हैं, जो जैसे दो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पेयर में, जब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और आ जाए तो उसको बोलते हैं कि डाउन सिंड्रोम हो गया। इनके बारे में क्या है, हम जो क्रोमोसोम्स होते हैं कैसे ज़्यादा होते हैं, कैसे कम होने से कौन सी बीमारी होती है, तो इनके लिए क्या है, एक अलग से टॉपिक है, उसमें क्या हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो डाउन सिंड्रोम है, और सेकंड कौन सा है, फ्रेगल एक्स सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है कि हमारे पेरेंट्स को थी ये चीज़, अब हमें हो गया, तो इसको बोलते हैं सिंड्रोमिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। सेकंड कौन सा है, नॉन सिंड्रोमिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इसमें क्या है, कोई भी मेडिकल इश्यू नहीं होता है या किसी और की वजह से ये नहीं होता है, ये नेचुरली मतलब अपने आप होता है, ना ये कि कोई जेनेटिक फैक्टर है, ना ये इसमें कि कोई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है या कम है। तो ये दो टाइप थे इसके हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के। अब हम बात करते हैं लेवल एंड स्पॉट की, कि इन बच्चों को कितना सपोर्ट चाहिए, कब कब किस टाइम पे चाहिए। तो इसको हम क्या, किसमें 4 टाइप में इसको बांटा गया है। जैसे सबसे पहले आता है हमारा माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये क्या होता है, ये होता है जब हमारा IQ लेवल 50 से, तो 50 के और 70 के बीच में होता है ना, 50 से तो बड़ा हो और 70 से क्या हो, कम हो, तो उसको हम बोलते हैं मिल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इन बच्चों को क्या है, कभी कभी सपोर्ट चाहिए होता है, ये नहीं कि इनको मतलब छोटे छोटे टास्क में भी सपोर्ट चाहिए या रेगुलर बेसिस पे चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। इनको क्या है, ओकेजनली सपोर्ट चाहिए होता है, और ये नहीं कि इनको कोई आसान सा काम दे दिया गया, इनको तब भी सपोर्ट चाहिए होता है, ऐसा नहीं होता। इनको क्या है, दे नीड सपोर्ट इन कंप्लीट टास्क। तो कब होता है, एक तो क्या है, इसको आप लिख सकते हैं इसके बारे में अपने नोट्स में, ओकेजनली सपोर्ट मतलब कभी कभी चाहिए होता है। और जब इनको क्या है, जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं ना, मुश्किल जो काम होते हैं, सिर्फ उनमें ही इनको क्या है, हेल्प की ज़रूरत होती है। फिर आता है हमारा मॉडरेट। इसका IQ क्या होता है, जिनका IQ लेवल 36 से तो ज़्यादा हो और 51 से कम हो, तो उसको हम बोलते हैं कि इनको मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। इन बच्चों को क्या है, लिमिटेड सपोर्ट चाहिए होता है, बट इनको क्या है, जैसे जो माइल्ड वाले बच्चे थे उनको क्या है, कॉम्प्लेक्स टास्क में चाहिए, इनको क्या है, जो इजी टास्क होते हैं उसमें भी क्या है, सपोर्ट चाहिए होता है। कब चाहिए,
एक तो क्या मतलब कम चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए उनको, लिमिटेड स्पॉट, इजी टास्क में भी इनको क्या है ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है हमारा सेवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल है वो 20 से और 35 के बीच में होता है ना, तो उन बच्चों को क्या होता है, इन बच्चों को क्या है, दे नीड एक्सटेंसिव सपोर्ट, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है डेली टास्क पे। पर्सनल जो पार्शियल सेल्फ केयर, मतलब उनके खुद के जो काम होते हैं ना, वो भी क्या है दूसरों को करने पड़ते हैं। ठीक है, इनकी मतलब कंडीशन ऐसी होती है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, एक्सटेंसिव सपोर्ट, मतलब ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। इवन डेली टास्क जो होते हैं उसमें भी क्या है, इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और इनको क्या है, जो खुद के काम होते हैं ना, पार्शियल सेल्फ केयर, खुद की केयर करने के लिए भी क्या है, इनको दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है। फिर लास्ट वन आता है हमारा प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जिनका आईक्यू लेवल लेस देन 20 से भी क्या है कम होता, उन बच्चों को क्या है हमेशा क्या है सपोर्ट चाहिए होता है। दे नीड प्रोग्रेसिव सपोर्ट। वो बटन बंद करने के लिए, बेड से उठने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, सब कामों में क्या है उनको ज़रूरत पड़ती है। फुल टाइम केयर टेकर चाहिए उनको। क्या चाहिए, फुल टाइम केयर टेकर, कि उनकी क्या है, उनकी हेल्प कर सके सभी कामों के अंदर। तो ये थे हमारे लेवल एंड सपोर्ट, जो कि 4 उसमें बांटे गए, मिल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। मतलब पहले क्या होता है, जिनको मतलब कम सपोर्ट की चाहिए, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए, फिर उनको एक्सटेंसिवली चाहिए, और प्रोफाउंड में तो बिल्कुल ही क्या है, उनको फुल टाइम पे क्या है, उनके पास एक बंदा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ पीपल, कि कितने परसेंट पे ये किन किन को होता है। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है ना, वो 2 से 3% बच्चों को होती है। अब 2 से 3 एक तो हो गया, 2 से जो 3% पॉपुलेशन है हमारी, उनमें से मतलब पूरी पॉपुलेशन में से 2-3% बच्चों को क्या है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। बट इन 2-3% में से भी क्या है वो बांट रखे हैं। जैसे 75 से जो 90% है उनको कौन सी है, मिल्ड है। फिर 25% को सिंड्रोमिक है। जैसे मैं बता चुकी हूँ पहले, जो सिंड्रोमिक होता है वो किसी मेडिकल सिचुएशन की वजह से, जीन्स की वजह से, क्रोमोसोम्स की वजह से क्या है होती है। और जो 50% है उनको है नॉन सिंड्रोमिक। और जो 5% बच्चे होते हैं वो होते हैं इनहेरिटेड, मतलब क्या है उनको उनके पेरेंट्स से मिली हुई है। ठीक है, ये होती है उनको। अब बात करते हैं इसके कॉजेज की, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं इनके, किन किन को क्या ये होती है कॉजेज। अब देखो पहले तो वही है, जीन से भी हो सकती है, और हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है उनकी वजह से भी होती है। अब वो क्या है, प्रीनेंटल भी हो सकती है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम आती है हमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीनेंटल, जन्म से पहले। अगर डाउन सिंड्रोम है, मैंने बताया था जो डाउन सिंड्रोम है, एक जो क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा हो, क्या हो, एक्स्ट्रा हो, क्रोमोसोमल की वजह से होता है। फिर दूसरा मैंने बताया था फ्रैगिल, ये जेनेटिक, फ्रैगिल एक्स सिंड्रोम, ये जेनेटिक होता है। ये होते हैं हमारे प्रीनेंटल्स। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, अगर मदर को क्या है, जो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो अच्छे से नहीं मिल पाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर वो टॉक्सिक केमिकल लेती है, अल्कोहल पीती है, स्मोक करती है, ड्रग्स लेती है, तो इन कारणों से भी क्या होता है, जो बच्चा होता है उसको क्या है, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है।
तो क्या होता है, मदर होती है वो क्या, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, खाने पीने की कमी की वजह से। टॉक्सिक केमिकल मतलब केमिकल्स लेती हो वो कुछ, मतलब ज़्यादा दवाइयाँ लेना, डॉक्टर की बिना सलाह के मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए ऐसा बोला जाता है, लेकिन अगर वो लेती है तो इससे क्या, जो बच्चा होता है ना उस पर क्या है, इफेक्ट पड़ता है। अल्कोहल लेती है, स्मोक करती है, ड्रग्स है, इन सब चीज़ों का क्या है, बच्चे पर असर होता है। अगर जहाँ पर वो रहती है मदर, जब एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, एयर, वाटर या फिर सॉइल, इनमें क्या है, पोल्यूशन हो, उसको क्या है, साफ पानी ना मिल पाना, इन सब चीज़ों के कारण भी क्या होता है, बच्चे को ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने के कारण होता है। अब नॉर्मल ब्रेन के कारण, बच्चे का क्या है, अब नॉर्मल ब्रेन है, उसकी वजह से भी क्या है, ये इफेक्ट होते हैं। अगर एक ही टाइम पे बच्चे को क्या, ट्विंस हो या फिर ट्रिपलेट हो, एक टाइम पे क्या है, जो गर्भ में 2 बच्चे हैं या 2 से ज़्यादा है, 2 हैं, 3 है या इनसे ज़्यादा है, तो वो कारण भी होते हैं हमारे किस चीज़ के, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने के। फिर ड्यूरिंग बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे अगर मान लो मदर को एनीमिया हो, खून की कमी हो, या फिर प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाए, टाइम से पहले ही क्या है डिलीवरी हो जाए, बच्चे को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाती है, बच्चा अंडर न्यूट्रिशन होता है, अंडर वेट होता है, मतलब उसकी क्या है, जो प्रॉपर चीज़ें होती है ना वो नहीं मिल पाती। तो 3 चीज़ें पढ़ी थी हमने, प्रीनेंटल, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग बर्थ। क्या क्या हो सकता है, जैसे मदर को क्या हो, एनीमिया, खून की कमी होगी, और फिर बच्चे को भी हो प्री मैच्योर डिलीवरी, अबनॉर्मल बर्थ, मतलब अच्छे से क्या बच्चे का बर्थ नहीं हुआ हो, उस टाइम पे जो बच्चा है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, 1-2 सेकंड का ही फर्क होता है। अगर 1-2 सेकंड के अंदर बच्चे को ऑक्सीजन मिलने में देरी होती है ना, तो उससे भी बच्चे क्या बहुत सी बीमारियों के अंदर आ सकता है। अंडर न्यूट्रिशन, कि उसको क्या खाना पीना अच्छे से नहीं मिल पाया अपनी माँ से। अब इसको क्या हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं, डायग्नोसिस, देयर इज नो क्योर, मतलब कोई भी ऐसा क्योर नहीं कि उसको क्या हम प्रॉपर अच्छे से क्या है ठीक कर सकते हैं कि ये ठीक हो ही जाएगा। हम बट ये कि हम जो सिचुएशन है बच्चे की उसमें सुधार कर सकते हैं कुछ हद तक। कैसे कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन में हम बच्चे को क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये तो है नहीं कि कुछ दिन में ही हमें पता चलेगा, नहीं, उसको क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे। IQ टेस्ट करके चेक कर सकते हैं उसको, उसके जीन टेस्टिंग की वजह से भी क्या है हम पता लगा सकते हैं, MRI कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से हम क्या है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक ऑटिज्म के साथ। थैंक यू।